सो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑफ जेईई एडवांस फिजिक्स 2021 पेपर 1। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें एक साथ दो चीज़ें पूछी गई है एंड इफ़ यू विल आंसर बोथ द क्वेश्चन करेक्टली यू विल गेट +2। ओके, चलो आप पैटर्न देख सकते हो इसका क्या है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना व्हाट इज़ द पैटर्न, और इसके आंसर्स न्यूमेरिकल टाइप होंगे। सो लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन पिछले जो भी हमारे 4 क्वेश्चन थे उससे थोड़े ट्रिकी है, बट खास बात क्या है ना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन का अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर इज अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल है ओके, जिसको हमने 5√2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री और इस तरह से हमने इसको प्रोजेक्ट किया। तो दिस इज इट्स एक्सपेक्टेड पाथ, इस तरह से ये इसका एक्सपेक्टेड पाथ। बट यहाँ दिक्कत क्या हुई कि ये मिड बीचों बीच, मतलब इट इज मैक्सिमम हाइट, इट स्प्लिट्स अप इनटू 2 कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट जमीन पे जाके गिर गया वर्टिकली। देखो 2 कंपोनेंट में टूटा, एक कंपोनेंट इस तरह से ज़मीन पे वर्टिकली गिर गया और उसको यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा डैट इज़ 0.5 सेकेंड। ओके, दिस इज़ द टाइम। और दूसरा कंपोनेंट यहाँ से x मीटर दूर कहीं गिरा, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड x इज डिस्टेंस फ्रॉम द O, मतलब यहाँ से दूरी है x, ये दूरी है x। x is the distance। ओके, तो इनका यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x। और ऑब्वियसली अगर एक पार्ट 0.5 सेकेंड में ग्राउंड को टच किया तो ये जो सेकेंड पार्ट है, दिस पार्ट 1, दिस पार्ट 2, ये कितनी देर बाद ग्राउंड को टच करेगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच इट। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्लास्ट हुआ है, आई थिंक, हाँ, इट्स स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट, ये स्प्लिटिंग हुई है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। अब देखो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो क्या चीज़ कंजर्व रहेगी, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगी, दैट्स ऑल्सो गुड आंसर। दूसरा कि सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन, मतलब सेंटर ऑफ मास के स्टेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास के स्टेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास के स्टेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब अभी भी सेंटर ऑफ मास, भले ये पार्टिकल यहाँ गई है, ये पार्टिकल यहाँ गई, बट सेंटर ऑफ मास इन दोनों का यहीं लाए करेगा। ओके, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे ये क्वेश्चन अब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको देख सबसे कम कैलकुलेशन मुझे लगता है हमें इसी क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास अभी भी इन दोनों मास का यहीं पे है। अब देखो ये दोनों इक्वल मास, अब ये टोटल कैपिटल M था तो ये m/2 था, ये भी m/2, सो ये m/2 यहाँ पे है, ये m/2 यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली दोनों मास, अगर दोनों की वैल्यू अगर m/2 है, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, पता है, फॉर 2 इक्वल मासेस सेंटर ऑफ मास लाइज इन मिड। अब ये वैल्यू मुझे पता है, दिस वैल्यू इज व्हाट, हाउ मच, r/2। सो दिस शुड ऑल्सो बी r/2 and this value is again r/2. So what is x? X is simply 3r/2 and now we will calculate r. r क्या हो जाएगा बताओ, u square sin 2 theta by g, u square sin 2 theta by g। what is u square, 5√2 का स्क्वायर sin 2 theta, sin 90, क्योंकि थीटा 45 है, अपॉन g, लेट्स g 10। well let's calculate it, 3/2 50 by 10, I think it's 7.2
meter. Okay, so value of x will be what? 7.5 meter. अब देखो वैल्यू ऑफ t, तो अगर आप खुद सोचो x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? 0. एंड व्हाट इज द नेट फोर्स इन y डायरेक्शन? और कौन सा क्या क्या गवर्न कर रहा है y डायरेक्शन के अलावा? y डायरेक्शन मीन्स इन दिस डायरेक्शन मोशन को क्या गवर्न कर रहा है? g. ओके, g. मास भी सेम है दोनों का, तो हम क्लियरली, अगर आपको 2 डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट पता हो तो हम क्लियरली सोच सकते हैं कि अगर पॉइंट, और देखो डिस्टेंस भी सेम है, ये m/2 भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल की और ये m/2 भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं अगर ये 0.5 सेकेंड में नीचे आई है तो ये भी 0.5 सेकेंड में ही नीचे आएगी। सो सिंपल आंसर इज 0.5 सेकेंड। ठीक है ना? तो वही आंसर हो जाए। एक्चुअल क्वेश्चन में इन्होंने आंसर दे रखा था। ठीक है ना? अब देखो सिंपल सा लॉजिक, अगर 0.5 सेकेंड में ये नीचे आई तो इस m/2 पे भी आप ध्यान से देखो तो वही फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन, आप जो बोल लो। ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, मास सेम है, सेम फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ 0.5 सेकेंड लगा है तो यहाँ पे 0.5 सेकेंड। नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लेना एनालिटिकली। ओके, बट मैं आपको शॉर्टेस्ट मैथड बता रहा हूँ। थैंक यू। सो इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट बोलूँगा, नहीं मॉडरेट और टफ के बीच में बोलूँगा, इट्स हाईली कॉन्सेप्चुअल। नहीं तो अगर आप इसको एनालिटिकली सॉल्व करोगे इट विल टेक टाइम। ओके।